आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का सफ़र 6 माह 8 महीने तक जारी रहा। इस दौरान आदमियों के बोलो बराज से कश्ती काफ़ी गलीज हो गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा तो कुदरत इलाही से 2 खूक उसकी नाक से पैदा हुए और उन्होंने कश्ती की तमाम गलाजत को साफ कर दिया। अब इब्लीस लईन ने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 चूहे उसकी नाक से बरामद हुए और उन्होंने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इब्लीस लईन, तुम्हें इस कश्ती में कौन लाया है? वो बोला कि मैं खंजीर के ज़रिए से इस कश्ती में आया हूँ। अब जब चूहे कश्ती में सुराख कर रहे थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला को पुकारा, हुक्म हुआ कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। गर्ज ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो शेर ने छींक मारी और उसकी छींक से 2 बिल्लियां बरामद हुईं और उन बिल्लियों ने कश्ती के तमाम चूहे खा लिए। और यही वजह है कि बिल्ली अज़ल से चूहों की दुश्मन है। गर्ज ये कि बहुत ही कठिन और तकलीफ दह सफ़र था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से हर दरख्त और हर पौधे की जड़ें और बीज कश्ती में रख लिए थे। अब जब सफ़र ख़त्म हुआ और सब खुश्क ज़मीन पर उतरे तो रब ताला का हुक्म हुआ कि तमाम पौधों और दरख्तों के बीज ज़मीन पर बो दो ताकि जल दरख्त फल पौधे उगें और नए सिरे से निज़ाम ज़िंदगी चले। अल्लाह रब ताला ने चंद लोगों के अलावा तमाम जहान को गर्क कर दिया था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नया ज़िंदगी का निज़ाम चलाने का काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया और अब बाद में आने वाली तमाम खलकत भी नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुई। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। गर्ज इस कश्ती में खंजीर के अंदर छुपकर इब्लीस लईन भी, जो इंसानों का अज़ली दुश्मन है और उससे एक मुद्दत तक के लिए रब ताला की तरफ से ढील है, वो भी सफ़र में साथ आया और जहाँ आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उतरे वहाँ वो भी साथ था। अल्लाह रब ताला के हुक्म से जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पौधे लगाने लगे तो देखा कि अंगूर की जड़ गायब है। मालूम करने से पता चला कि अंगूर की जड़ इब्लीस लईन ने चुरा ली है। इब्लीस लईन को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो अंगूर की जड़ वापस करे। इब्लीस लईन ने इस शर्त पर वो जड़ वापस की कि जब तुम इसको बो दोगे तो इसकी जड़ में 1 बार आप पानी देंगे और 3 बार मैं पानी दूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस लईन की ये शर्त मान ली और अंगूर की जड़ ज़मीन में बो दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वादे के मुताबिक 1 बार पानी दिया और शैतान लईन ने 3 दफ़ा, यानी कि लोमड़ी और शेर और सुअर, इन तीनों जानवरों को मार कर खून उसका जड़ में डाल दिया और जो शीरीनी अंगूर में है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पानी डाल देने की वजह से है और इससे जो शराब बनती है वो इब्लीस लईन के पानी देने की वजह से है। यही वजह है कि शराबियों का मजाज पहले लोमड़ी के मजाज जैसा होता है, फिर उसके बाद शेर जैसा हो जाता है, फिर उसके बाद सुअर जैसा हो जाता है कि नशे की हालत में वो शराबी किसी को देखता, समझता और को सुनता सुनाता भी नहीं है। तासीर असल की यही है कि ये सब इसलिए है कि ये शैतान के फेल की वजह से। एक दफ़ा इब्लीस लईन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए शेखुल अंबिया, तेरा एहसान है मुझ पर बहुत ज़्यादा, तो उस एहसान के बदले में मुझसे कुछ मांग ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मलून, तू हमारे किस गुनाह से इतना खुश हुआ है? इब्लीस बोला कि तूने गुनाह नहीं किया बल्कि तूने हज़ारों काफिरों को अल्लाह की दरगाह में दुआ करके हलाक कर दिया और वो सब दोज़ख में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 100 बरस तक रोते रहे। एक रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मलून, वो कौन सा फेल है कि जिसे करने से औलाद आदम जहन्नुम में जाएगी? वो बोला कि 4 चीज़ें और वो ये हैं हसद, हिरस, तकब्बुर और बुखल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत पूछी तो इब्लीस लईन बोला कि मैंने 70 साल रब ताला की इबादत की, रब ताला को सजदा किया
اور اب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر میں نے حسد کے مارے سجدہ نہ کیا اور میں لعنت کا سزاوار ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جب رب تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو نے بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، جس کی وجہ سے اللہ رب تعالیٰ نے اپنی درگاہ میں مجھے مردود کر دیا۔ تیسری وجہ حرص ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ بہشت میں رہے، اور میں نے ان کے اندر حرص پیدا کی کہ وہ اس پھل کو کھا لیں اور بہشت سے نکالے جائیں، اور وہ حرص کی وجہ سے بہشت سے نکلے۔ چوتھا بخل کہ بخیلوں پر رب تعالیٰ نے بہشت حرام کر رکھی ہے، وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس نے یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔